वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चों में जब स्पीच आना शुरू होता है तो बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं। उनमें से कुछ वर्ड्स हैं बैबलिंग, जार्गन स्पीच, स्टिमिंग, वर्बल स्टिमिंग, वोकलाइजेशंस। इस तरह के कई सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं। तो जरूर इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, कैसे इनको इंटरप्रेट करें, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक का बटन दबाएं। ऑलरेडी आप थेरेपी मुझसे ले रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को आपने ज्वाइन किया है, तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को जरूर कमेंट करके लिखें। कमेंट जरूर किया कीजिए, मुझे आपको बार बार कहना पड़ता है प्लीज कमेंट, तो कमेंट कर दीजिए। एक बार सीधा वीडियो में बोल देता हूँ प्लीज कमेंट, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो बात करते हैं क्या होता है ये बाबलिंग, ये कूइंग, ये जार्गन स्पीच और ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं डेवलपमेंट में, इन सब चीजों का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हम लोग बात करने वाले। बैबलिंग एक्चुअली एक फेज होता है नॉर्मल बच्चों में जब वो डेवलप कर रहे होते हैं, यानी कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट में एक फेज आता है 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, जिसमें बच्चा कुछ ऐसी वोकलाइजेशंस करता है जिसमें वो अपने स्पीच ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। और ये नॉर्मल फेज होता है डेवलपमेंट का और इसकी बहुत जरूरत भी रहती है। जैसे आपने अक्सर कई बच्चों को देखा होगा जिनकी उम्र 5 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने होती है, तो वो लेटे लेटे अपने क्रैडल में या चलते फिरते पप 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 बा 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 टा 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 का का इस तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये नॉर्मल फेज होता है डेवलपमेंट में, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके जरिए बच्चे अपने सारे स्पीच ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे सेल्फ एक्सरसाइज के लिए इसको यूज करते हैं, यानी गॉड ने, भगवान ने ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक बनाई है जिससे कि बच्चे के स्पीच ऑर्गन्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है और डेवलपमेंट में उसका काफी सारा कंट्रीब्यूशन रहता है। इसी तरह से जार्गन स्पीच होता है जब बच्चा 1 महीना, 1.5 महीना, 1 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का हो जाता है, उस टाइम पे, यानी अगर कुछ बच्चे डिलेड भी होते हैं तो 2 साल तक भी ये चीजें होती हैं जिसमें बच्चा अपने ही कुछ स्पीच एक्सप्रेशंस को, वोकलाइजेशंस को यूज करता है विच आर नॉट मीनिंगफुल, लेकिन बच्चे की अपनी लैंग्वेज होती है एक्सप्रेस करने के लिए, उसे जार्गन स्पीच बोलते हैं। यानी आपके लिए वो नॉन मीनिंगफुल जरूर होगा लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत मीनिंगफुल होगा, जिसमें बच्चा कुछ टॉय के साथ खेल रहा है तो उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें यूज करेगा जिसका कोई भी, लेकिन एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे देने की कोशिश करेगा। यानी वो अपने आप से बात करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बात करने की कोशिश कर रहा है जो उसके हाथ में है। इस तरह की साउंड्स बोलता है, आप बोलो ये क्या चाइनीज बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने आप से बातें करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्रेस करता है। और इस फेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट में। इसके बाद आती हैं कुछ बच्चे जो वर्चुअल ऑटिज्म वाले होते हैं या ऑटिज्म वाले होते हैं, उनमें बैबलिंग और ये सब फेजेस तो ऑलरेडी आ चुके होते हैं। अगर बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है तो उसको क्या होता है कि वो 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल की उम्र में वो रिग्रेस कर जाता है। उसके बाद वो जब डेवलप कर रहा होता है, यानी जब वो सीखता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कई सारी ऐसी साउंड्स होती हैं जो वो प्रोड्यूस करता है जिनका कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसे वर्बल स्टिमिंग का नाम देते हैं। जैसे बच्चा इस तरह की कुछ साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा चलते फिरते आ, यानी इवन अगर वो कई सारी ऐसी चीजें बोल रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो सारी की सारी चीजें स्टिमिंग में, वर्बल स्टिमिंग में आती हैं, क्योंकि वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती है या सेल्फ स्टिमुलेटिंग मूवमेंट्स होती है। क्योंकि बच्चा अपने आप को क्या कम्युनिकेशन को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन उसके पास नहीं है, उसको अपनी सेंस, जितनी भी सेंसेस होती है जो स्पीच के अंदर इन्वॉल्व होती है, वो सारी सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करने का उसके पास एक मीनिंग नहीं है, एक तरीका नहीं है। तो वो इस तरह के साउंड्स को, इस तरह की वोकलाइजेशन को खुद को स्टिमुलेट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एज अ सेंसरी डाइट वो यूज करने की कोशिश करता है। तो ये सारी की सारी वोकलाइजेशन जो वो यूज करता है ये यूजलेस होती हैं, मीनिंगलेस होती हैं, लेकिन वो यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते उसके पास कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो वो इसी तरह के एक्सप्रेशन को यूज करने की कोशिश करता है और अपने आप को काम करने की कोशिश करता है इन वोकलाइजेशंस को यूज करके। तो ये सारी वोकलाइजेशंस
कोई इसका डेवलपमेंट से लेना देना नहीं है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं होते हैं। लेकिन जो बैबलिंग होती है और जार्गन स्पीच होता है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। तो ये जो वर्बल स्टिमिंग की बात आप कर रहे हैं, ये वर्बल स्टिमिंग जो है, जैसे ही आप सेंसरी रेगुलेशन की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे सेंसरी इंटीग्रेशन मिलता है, इमोशनल रेगुलेशन मिलता है, सेंसरी रेगुलेशन मिलता है, बच्चे का वर्बल एक्सप्रेशन मीनिंगफुल डायरेक्शन में डेवलप होता है, तो ये वर्बल स्टेमिंग ऑटोमेटिकली चली जाती है। इनफैक्ट सारी तरह की स्टेमिंग सेंसरी रेगुलेशन से धीरे धीरे चली जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, इसको आपको ऐसे पहचानना होता है कि अगर ये चीजें मीनिंगफुल नहीं है और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में कुछ इसका लेना देना नहीं है, यानी बच्चे की कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्बल स्टेमिंग होती है। तो इस तरह की काफी सारी, जैसे विजुअल स्टिमिंग होती है, ऑडिटरी स्टिमिंग होती है, ऐसे वर्बल स्टिमिंग भी होती है। सो स्टिमिंग बेसिकली सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है, बच्चा अपने आप को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है यहाँ पर। इसका कुछ भी लेना देना किसी भी डेवलपमेंट से नहीं होता है। तो आपको इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है। मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि हम लोग इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी देते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।